हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपकी 5 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, उपविषय है कि लोग कहाँ रहते थे, यानी अतीत में लोग कहाँ रहते थे। अब भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा होगा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूं कब और कहाँ उगाया गया। आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ सोची होगी कि ये जो आप खा रहे हो गेहूं या चावल, ये कब से पहले कहाँ पर उगाया गया था। तो अब नीचे ना एक मानचित्र दिया हुआ है, इसको आप पढ़ो और इस प्रश्न के नीचे कुछ उत्तर हैं, उसमें से आपको मानचित्र में से देख कर ही ढूंढना है। तो ये देखो मानचित्र है, जहाँ पर आपको नदियाँ दिख रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी नदियाँ जो हैं एक बड़ी नदी में जाकर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारी नदियों के नाम भी लिखे हुए हैं। नीचे देखो, यानी इसमें लिखा है कि मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढिए। तो बताइए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है मैप में। तो यहाँ पर देखो, ये रहा किरथर और ये रहा सुलेमान। ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ दी हुई हैं, ठीक है, इनको हमने ढूंढ लिया। अब आगे देखो कि आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। यानी 8000 साल पहले यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने क्या किया था, गेहूं और जौ जैसी फसल जो थी उन्होंने उगानी स्टार्ट कर दी थी। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों को देखो। अब पहाड़ियाँ, ये देखो गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर है और आपकी विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पर है। अब इन दोनों को आपने देखा मैप में, इनकी पोजीशन आपने देख ली कहाँ पर है। अब नीचे इसके बारे में कुछ बताया गया कि गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ, ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। यानी कि जहाँ पर चावल सबसे पहले उगाया गया था, वो स्थान कौन सा था, विंध्य के उत्तर में था, ठीक है। मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी देखते हैं। चलो मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी वो होती है जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे है आपको सिंधु नदी दिख रही है। इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिल रही हैं, जैसे झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। तो ये सारी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, इनको सहायक नदियाँ बोला जाता है। ये इसमें जाकर मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये स्थान जो है मैप में आपको क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि आपको पता लग सके कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले थे। तो नदियों के किनारे पे क्यों लोग वहाँ पर रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर फसल जो है उसको पानी अच्छे से मिलता है, तो वहाँ पे फसल उगना शुरू हो जाता है और वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब नीचे ना कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला है, गेहूँ सबसे पहले कौन से स्थान पर उगाना शुरू किया गया, कहाँ पर सबसे पहले गेहूँ उगाना शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों, ठीक है। ये जो है आपको लिख देना है इस वाले ब्लैंक में, ठीक है। दूसरा आपसे बोला है चावल सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था। अभी अभी हमने पढ़ा चावल जो है वो विंध्य पहाड़ियों में उगाया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विंध्य की पहाड़ियाँ दूसरे में, ठीक है। आगे देखो, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखने हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, तो उत्तर नंबर 2 में आप लिखेंगे कि सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो ये उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम आपको लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपको क्या लिखना है। तो उत्तर नंबर 3 में आप लिखेंगे कि गंगा के उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, कर्नाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी, ठीक है। और दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस और आदि है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में आपको तीनों प्रश्न दिए हुए थे, तीनों के उत्तर मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।